वेल साथियों, नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम। कैसे हैं सभी आप? आशा करते हैं कि कुशल मंगल होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय पढ़ लिया था। हमने इनके व्यक्तित्व के बारे में जाना था, इनके कृतित्व के बारे में जाना था। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं आगे इनकी रचना आत्म परिचय की ओर। हम आत्म परिचय का वाचन अच्छे तरीके से करेंगे और उसके बाद इसको रोमांचित तरीके से पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि पढ़ने में भी मज़ा आए और याद करने में भी किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों, करते हैं प्रारंभ। पहले इसका वाचन कर लेते हैं, उसके बाद इसके एक एक पद को अच्छी तरीके से देखेंगे। तो चलिए करते हैं प्रारंभ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। आगे देखिए कवि क्या कहता है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अब पूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग बहुसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं बना बना रोज कितने जग मिटाता, मैं बना बना रोज कितने जग मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद ने उछावर, मैं खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, मैं खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। आगे चलिए देखते हैं कवि क्या कहता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसके एक एक पद की व्याख्या करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं। पहली पंक्ति क्या है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन आया है संसार के लिए। किसके लिए आया है? संसार के लिए। भार का अर्थ है यहाँ पर उत्तरदायित्व। क्या है? उत्तरदायित्व। अर्थात संसार में रहते हुए मनुष्य के ऊपर अनेक प्रकार की जिम्मेवारियां होती है, उत्तरदायित्व होते हैं। उसकी बात कर रहे हैं हरिवंश राय बच्चन कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। क्या है कि मेरे ऊपर क्या है? संसार की अनेक जिम्मेदारियां हैं। इस संसार में रहते हुए मेरे ऊपर अनेक कर्तव्य हैं और उन सब का भार मेरे कंधों पर है। और इनका सबका भार मेरे कंधों पर होने के कारण मेरा जीवन क्या हो गया है?
भार स्वरूप हो गया है। अर्थात क्या मैं विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां हैं, अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि कहता है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, अर्थात इतनी जिम्मेदारियां, इतने उत्तरदायित्व होने के बाद भी मैं जीवन में क्या लेकर फिर रहा हूँ? प्रेम लेकर फिर रहा हूँ, प्यार लेकर फिर रहा हूँ। जितने भी लोग हैं उनके प्रति मेरे मन में क्या भरा है? प्रेम भरा है, प्यार भरा है। अर्थात मैं सबसे क्या करता हूँ? मैं प्रेम करता हूँ। आगे देखिए, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब देखो, सांसों के दो तार, इसका अर्थ है प्यारे विद्यार्थियों जीवन। क्या अर्थ है? जीवन। यानी कि अपना जो जीवन है वो क्या है? सांसों के दो तार है। अर्थात एक सांस आ रहा है, एक श्वास जा रहा है। हमारा जीवन क्या है? सांसों का तार है। अब देखिए कवि क्या कहता है कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। झंकृत का अर्थ होता है कंपायमान करना, संगीत में बना देना। अर्थात कवि कहता है कि किसी प्रियजन ने, अर्थात मेरे किसी प्रियजन ने, हो सकता है उसकी प्रेमिका हो या कोई और प्रियजन हो, उसने क्या किया है? उसने ये जो सांसों रूपी जीवन का तार है इसको छूकर झंकृत कर दिया है, कंपायमान कर दिया है। इससे क्या निकल रहे हैं? स्वर निकल रहे हैं। कैसे स्वर निकल रहे हैं? मधुर स्वर निकल रहे हैं, प्रेम के स्वर निकल रहे हैं। और इन प्रेम रूपी स्वरों के साथ ही, अर्थात इस संगीत में जीवन के साथ ही क्या कर रहा हूँ? मैं अपना जीवन लेकर चल रहा हूँ। अर्थात मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा का मतलब होता है, सुरा का मतलब होता है शराब। क्या होता है? शराब। स्नेह, स्नेह का अर्थ आपको पता ही है क्या होता है? प्रेम, अर्थात प्यार। स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। पान यानी कि पीना। पान का क्या अर्थ है? पीना। किसका पान किया करता है कवि? कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ। अर्थात प्यार रूपी शराब का मैं क्या करता हूँ? पान करता हूँ, उसको पीता हूँ मैं। और उसको पीकर क्या करता हूँ? देखिए, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। अर्थात वो प्रेम रूपी मदिरा है, उसको मैं पीकर क्या करता हूँ? अपने आप में मस्त रहता हूँ। मैं जग की ओर ध्यान नहीं करता। अर्थात लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग आपस में क्या चर्चा करते हैं, कौन भाग गया, किसके साथ भाग गया, इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं है। यानी कि मैं प्रेम की मदिरा पीकर अपने आप में क्या रहता हूँ? मस्त रहता हूँ। चलिए आगे देखिए। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। अब जग, जग का मतलब है संसार। जग का क्या मतलब है? संसार, संसार। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। अर्थात संसार किसको पूछ रहा है? संसार के लोग उन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, अर्थात उनकी चाटुकारिता करते हैं। कवि कहता है कि ऐसे अनेक कवि प्रसिद्ध भी हो गए हैं कि दूसरों की चाटुकारिता करके, दूसरों की प्रशंसा करके क्या हो गए हैं? प्रसिद्ध हो गए हैं। ऐसे बहुत से कवि हैं। आगे चलिए क्या कहते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ? मेरे स्वप्नों का जो संसार है उसका गान किया करता हूँ। अर्थात गान का मतलब है अपनी कविताओं में उसको क्या करता रहता हूँ? लिखता रहता हूँ। अर्थात कवि कहता है कि जो मेरा खुद का संसार है, मेरी खुद की जो कल्पनाएं हैं, मैं उसको अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों तक पहुँचाता रहता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि क्या कहता है, बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखने में आसानी हो। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उद्गार का क्या अर्थ होता है? भाव। क्या अर्थ होता है? भाव या विचार। भाव या विचार। उर का अर्थ होता है हृदय। उर का क्या अर्थ होता है? हृदय। उर का क्या अर्थ होता है? हृदय। अब देखो, निज, निज यानी कि अपना, मेरा, अपना, खुद का, है ना। चलिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। अर्थात मैं अपने हृदय के जो भाव हैं, मेरे हृदय के जो विचार हैं, उनको लेकर फिर रहा हूँ। अर्थात लोगों को ये संदेश दे रहा हूँ कि मेरे अंदर क्या भावनाएं भरी हुई है। मेरे अंदर प्रेम की भावनाएं भरी है। मैं अपने जीवन में प्रत्येक प्राणी से क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ। प्रत्येक प्राणी से क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। और ये मेरे क्या हैं? खुद के विचार हैं, मेरे हृदय के
भाव हैं और इसको मैं क्या करता हूँ अपनी कविता में व्यक्त करता हूँ। आगे देखिए, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उपहार का अर्थ होता है भेंट। क्या अर्थ होता है? भेंट। जैसे अपने कह देते हैं गिफ्ट। अब कवि क्या गिफ्ट दे रहा है संसार को? देखिए कि कवि संसार के कल्याण की कामना करता है और वो प्रत्येक व्यक्ति को उपहार स्वरूप दे रहा है। क्या दे रहा है? अपने भाव है जो प्रत्येक व्यक्ति को उपहार स्वरूप दे रहा है, अर्थात लोगों को भेंट दे रहा है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि कहता है कि जो मेरे स्वप्नों का संसार है वो एकदम परिपूर्ण है, उसमें चारों तरफ देखा जाए तो प्रेम ही प्रेम है, परंतु ये अपूर्ण संसार है, जो बाहरी संसार है ये क्या है? अपूर्ण है, अर्थात अधूरा है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसमें किसका अभाव है? प्रेम का अभाव है। लोग आपस में क्या करते हैं? नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। इस कारण ये जो संसार है मुझे अच्छा नहीं लगता। आगे देखिए, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि कहता है कि मेरे स्वप्नों का संसार एकदम परिपूर्ण है और मैं इसको लेकर के क्या कर रहा हूँ? विचरण कर रहा हूँ, अर्थात लोगों को संदेश दे रहा हूँ। चलिए आगे देखिए कवि क्या कहता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। अर्थात कवि कहता है कि इस संसार में जो अनेक प्रकार के कष्ट हैं, अनेक प्रकार की दिक्कतें हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, ये मेरे हृदय को क्या करती है? जलाती रहती है, दग्ध करती रहती है, तपाती रहती है। क्यों तपाती रहती है? क्योंकि इसमें जैसा मैं संसार चाहता हूँ वैसा संसार है नहीं। चलिए आगे देख, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ और इतना कुछ होने के बाद भी सुख और दुख दोनों में मग्न अर्थात मस्त रहा करता हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं है कि मेरे जीवन में कितनी कठिनाइयाँ हैं, कितनी दिक्कतें हैं, किस प्रकार की समस्या का मुझे सामना करना पड़ेगा। कवि इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करता है। आगे देखिए, जग भव सागर तरने को नाव बनाए। भव सागर होता है संसार रूपी सागर। तो कैसा सागर है? संसार रूपी सागर, अर्थात संसार सागर। तो संसार क्या काम करता है? संसार जग भव सागर तरने को नाव बनाए। किसकी नाव बनाए? पुण्य कर्मों की नाव बनाता है। अर्थात संसार के लोग हैं वो इस मोह माया के चक्कर में पड़े हैं और अपने पापों को छिपाने के लिए क्या करते हैं? पुण्य काम करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, ताकि वो क्या करे? इस संसार रूपी सागर से क्या हो जाए? पार हो जाए। उनको क्या प्राप्त हो जाए? मोक्ष प्राप्त हो जाए। परंतु कवि क्या कहता है? मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। भव मौजों पर अर्थात इस संसार रूपी सागर की जो लहरें हैं इसके ऊपर अर्थात इस लहरों के साथ साथ मैं बहता रहता हूँ। अर्थात कवि कहना चाहता है कि इस संसार में जितनी भी विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, मैं उनके बीच में रह करके इस संसार रूपी सागर को पार करना चाहता हूं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कवि क्या कहता है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर अंसार उड़ाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्माद का अर्थ होता है मस्ती। क्या अर्थ होता है? मस्ती, या फिर कह सकते हैं पागलपन। क्या कह सकते हैं? पागलपन, मस्ती या पागलपन। और अवसाद का अर्थ होता है दुख या पीड़ा। क्या हो सकता है? दुख या कष्ट या पीड़ा, कुछ भी कह सकते हैं आप। आई बात समझ में? चलिए, मैं यौवन, यौवन का अर्थ होता है युवावस्था। क्या होता है? युवावस्था। इस शब्दार्थों को साथ साथ में लिखते रहना आप, ताकि व्याख्या करते समय किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। अब देखो कवि क्या कहता है कि यौवन अर्थात युवावस्था के कारण क्या है? मुझ में बहुत सारा उत्साह भरा है। अर्थात आपको पता है इस अवस्था में सबसे ज़्यादा प्रेम प्रसंग चलते हैं। तो क्या होता है? कवि कहता है कि युवावस्था के कारण क्या है? मेरे मन में बहुत सारा क्या भरा है? उत्साह भरा है। मैं जोश और जवानी से एकदम परिपूर्ण हूँ और इसके कारण मेरे ऊपर क्या है? पागलपन सवार है, प्रेम की मस्ती सवार है, पागलपन सवार है। अब देखिए आगे, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्माद, उन्माद का अर्थ होता है पागलपन, और इस पागलपन में दुख और पीड़ा को लेकर फिर रहा हूँ। दुख और पीड़ा को लेकर क्यों फिर रहा है कवि? तो कवि इसलिए दुख और पीड़ा को लेकर फिर रहा है
क्योंकि कवि संसार को एक संदेश देना चाहता है। किसका संदेश देना चाहता है? मस्ती का संदेश देना चाहता है, प्रेम का संदेश देना चाहता है। और वो अपने इस काम में क्या रहता है? असफल रहता है, अर्थात वो अपने कार्य में असफलता को देखकर क्या हो जाता है? निराश हो जाता है। उसे इस चीज़ का बहुत दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है। चलिए आगे। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब कवि क्या कहता है कि मैं अपने किसी प्रिय जन की याद को लेकर क्या कर रहा हूँ? फिर रहा हूँ। और ऐसी याद जो मुझे क्या करती है? बाहर से तो हंसाती है और अंदर ही अंदर तपाती रहती है, दग्ध करती रहती है। बाहर से लोग अगर मुझे देखते हैं, मेरे हाव भाव देखते हैं, तो उनको क्या लगता है कि वो खुश है, परंतु मैं अंदर से खुश हूँ नहीं। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि जो मैं संदेश संसार को देना चाहता हूँ, संसार उसको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। कर यतन मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। अब दाना का अर्थ होता है ज्ञानी। क्या अर्थ होता है? ज्ञानी। और नादान का अर्थ होता है मूर्ख। क्या अर्थ होता है? मूर्ख। नादान का अर्थ होता है मूर्ख और दाना का अर्थ होता है ज्ञानी। यतन यानी कि प्रयास, सब यानी कि सारे, सत्य किसी ने जाना अर्थात सत्य किसी ने नहीं जाना। चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं कि कवि कहता है कि जो संसार के लोग हैं वो सत्य का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात सत्य का खोजने का प्रयास कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन नए नए प्रयास करते हैं कि संसार का सत्य है क्या, उसको खोजने का प्रयास करते रहते हैं। परंतु होता क्या है? वो सब के सब क्या हो जाते हैं? निष्फल हो जाते हैं और थक हार कर क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। अर्थात वो अपने काम में सफल नहीं हो पाते हैं और अंत में थक हार कर बैठ जाते हैं। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कवि कहता है कि संसार का जो थोड़ा मोटा ज्ञान है, थोड़ा बहुत ज्ञान है, लोग उसे प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद अपने आप को क्या समझने लग जाते हैं? ज्ञानी समझने लग जाते हैं कि मेरे जैसा ज्ञानी कोई है नहीं। परंतु वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि अगर किसी व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं है तो उसे सत्य की खोज नहीं हो सकती, अर्थात वो सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता कि वास्तव में संसार का सत्य है क्या। आगे देखिए। फिर मूढ़ ने क्या जग, जो इस बार भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं क्या सीख रहा हूँ? सीखा ज्ञान भुलाना, अर्थात जो कुछ मैंने प्राप्त किया है वो मैं भुलाना सीख रहा हूँ। आगे कवि कहता है कि ये जो संसार का ज्ञान है, इन लोगों ने जो प्राप्त किया है ये सीख रहे हैं, फिर भी और प्रयत्न कर रहे हैं कि इस ज्ञान को कैसे न कैसे प्राप्त कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान क्या है? अधूरा ज्ञान है, अपूर्ण ज्ञान है। और कवि को क्या पता है कि मुझे भी अपूर्ण ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है। इसलिए क्या करता है? वो सीखे हुए ज्ञान को भुलाना चाहता है कि संसार से जितना उसने ज्ञान लिया है उसको क्या करे? भूल जाए। चलिए आगे देखते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता। अब कवि कहना क्या चाहता है कि मैं कोई और हूँ और जग कोई और है, अर्थात संसार कोई और है। मेरे और संसार के बीच में कोई संबंध नहीं है, अर्थात मेरा और संसार का आपस में कोई रिश्ता नाता है नहीं। दोनों क्या हैं? अलग अलग है। क्यों अलग अलग हैं? इसलिए अलग अलग हैं, यदि मैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करूंगा तो मुझे किसका ज्ञान हो जाएगा? सत्य का ज्ञान हो जाएगा। और जो ये लोग संसार के ये सुख सुविधाओं के पीछे भागे फिर रहे हैं कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ये बंगला मिल जाए, ये महल मिल जाए, ये गाड़ी जाए, अर्थात संसार की जो भौतिक वस्तु हैं संसार के लोग उनके पीछे लगे हैं सबको जानने के लिए। और मैं किसके पीछे लगा हूँ? मैं लगा हूँ आध्यात्मिक ज्ञान के पीछे। अब आगे देखिए। मैं बना बना कितने जगह रोज मिटाता। अब क्योंकि कवि है और कवि का काम क्या है? कल्पना करना। तो कवि कहता है कि मैं अपनी कल्पना के अनुसार प्रत्येक दिन नए नए लोकों का निर्माण करता हूँ, नए संसार का निर्माण करता हूँ। और जब मुझे ये लगता है कि ये संसार क्या है? अपूर्ण है, पूरा नहीं है, अधूरा है, अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ? उसको मिटा देता हूँ। क्या करता हूँ? मिटा देता हूँ। अर्थात कवि कहता है कि मैं प्रतिदिन अनेक लोगों का निर्माण करता हूँ और उपयुक्त नहीं होने के कारण मैं उनको मिटा देता हूँ, क्योंकि इसमें प्रेम का अभाव है। सांसारिक लोग सुख सुविधा के पीछे लगे हुए हैं। चलिए आगे क्या कहते हैं कवि। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता।
वैभव, वैभव यानी कि धन संपदा जोड़ा करता है, और मैं क्या करता हूँ, उस पृथ्वी को प्रतिपग अर्थात प्रतिपल ठुकराता रहता हूँ। क्यों ठुकराता रहता हूँ? क्योंकि कवि कहता है कि मैं प्रेम और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलकर किसकी खोज करना चाहता हूँ? सत्य की खोज करना चाहता हूँ। आगे चलिए, आगे देखते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, तो जिस पर भूपों के प्रासाद न्यौछावर, मैं खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। निज का अर्थ होता है अपना, रोदन का अर्थ होता है रोना। रोदन का क्या अर्थ होता है? रोना। अर्थात जब कभी रोता है तो क्या होती है? राग उत्पन्न होती है। शीतल वाणी में आग अर्थात ठंडी, या अपने कह सकते हैं मीठी, कोमल, मधुर, कुछ भी कह सकते हैं। ऐसी वाणी, शीतल वाणी में भी क्या है? आग है। कैसे आग है? चलिए समझते हैं। तो ये कवि कहना चाहता है कि उसका कोई प्रियजन, उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर क्या गई? चली गई, और उसके कारण क्या हुआ? उसे दुख हुआ। अब यहाँ पर प्रेमिका मतलब कोई भी हो सकता है। कभी आध्यात्मिक प्रेम की ओर जा रहा है तो हो सकता है इसका अर्थ क्या हो? ईश्वर भी हो सकता है। तो क्या है कि वो उसको छोड़कर चला गया, तो विरह के कारण उसकी आंखों से क्या टपके? आंसू टपके। और उन आंसुओं में क्या हुई? जैसे जैसे आंसू टपके, उन आंसुओं में एक राग उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई? राग उत्पन्न हुई। अर्थात कवि कहना चाहता है कि मेरे आंखों से जो आंसू टपकते हैं उसमें एक धुन छिपी होती है, एक संगीत छिपा होता है, एक राग छिपी होती है, और उसके आंसुओं का ये राग अर्थात विरह की ये अग्नि उसके शीतल वाणी में कहे गए गीतों में व्यक्त होती है। अर्थात शीतल वाणी में जो कवि गीत गाता है उसमें ये विरह की अग्नि दिखाई देती है। अर्थात वो हम तक पहुंचती है कि कवि को कितना दुख है। चलिए आगे देखते हैं। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। प्रासाद का अर्थ होता है महल। क्या अर्थ होता है? महल। मैं खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। खंडहर होता है टूटा मकान। क्या होता है? टूटा मकान। साथ साथ में लिख लेना ताकि दिक्कत ना आए। अब देखिए कवि क्या कहना चाहता है आगे, कि जिसके कारण मुझे विरह की अग्नि में तपना पड़ रहा है, जलना पड़ रहा है, और जिसके कारण मेरी आंखों में आंसू टपक रहे हैं, तो उसे छुपाने के लिए मुझे किसी प्रासाद अर्थात महल की ज़रूरत नहीं है, बंगले की ज़रूरत नहीं है। मैं खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। इसके लिए मुझे क्या मिल जाए? एक टूटा हुआ मकान मिल जाए। अपना सर छुपाने के लिए क्या मिल जाए? एक टूटा हुआ मकान ही मिल जाए। उसके कोने में बैठकर मैं क्या कर लूँगा? रो लूँगा। अर्थात मैं उसकी याद के अंदर इतना पागल हो चुका हूँ कि अब मुझसे रहा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो उसको छोड़कर चला गया। अर्थात ईश्वर की खोज में वो जैसे तैसे हैं, वो उसको आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु ईश्वर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तब वो कहते हैं कि मुझे किसी महल की आवश्यकता नहीं है। मैं अपना सर छुपाने के लिए मुझे एक टूटा हुआ खंडहर अर्थात टूटा हुआ मकान ही मिल जाए, वो भी काफ़ी है। मैं उससे भी क्या हूँ? संतुष्ट हूँ। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। अब जो गाना का अर्थ होता है गीत। गाना का अर्थ क्या होता है? गीत। और छंद, छंद मैं अभी आपको आगे करवाऊंगा। यानी कि गणबद्ध छंद एक गणबद्ध रचना होती है, मात्राओं की गिनती होती है, जैसे दोहा है, सोहटा है, गीतिका, हरि गीतिका, उलाला, ये सारे क्या हैं? छंद है। अब जब हम छंद करेंगे तो इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले यहाँ पर इतना समझ लेते हैं। देखिए कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि मैं रोया अर्थात मैंने अपने दुखों को व्यक्त किया। अपने भी दुख होता है तो किसी के सामने व्यक्त करते हैं बातों के द्वारा या लिख करके। उसी प्रकार कवि के हृदय में क्या है? दुख है, तकलीफ है। तो कवि कहता है कि जब वो अपनी कविताओं में व्यक्त करते हैं अर्थात किसी दूसरे को सुनाना चाहते हैं, तो लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि ये तो क्या गा रहा है? गीत गा रहा है। और कवि जब जोर जोर से रोने लगता है तो क्या कहते हैं लोग? कि ये गणबद्ध छंदों की रचना कर रहा है। क्या कर रहा है? छंदों की रचना कर रहा है। क्यों? कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। अर्थात कवि कहता है कि अगर मेरी भावना मैं अगर लोगों के सामने कविता के द्वारा व्यक्त करूं, कुछ लिख कर व्यक्त करूं, तो लोग मुझे कवि का सम्मान देते हैं, कवि कहकर पुकारते हैं। तो कवि कहता है कि ये सम्मान, ये आदर, ये सत्कार मुझे नहीं चाहिए। मुझे लोग किस रूप में देखे? मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। किस रूप में देखे? मुझे एक दीवाने के रूप में देखे। क्योंकि छंदों के रूप में क्या हुआ? कवि की जो आंतरिक वेदनाएं हैं वो प्रकट हुई है।
इसलिए कवि कहता है कि मुझे क्या नहीं, मुझे ये सब कुछ आदर सम्मान नहीं चाहिए, मुझे एक प्रेम दीवाने के रूप में अपनाना चाहिए लोगों को। कवि कहता है कि लोग मुझे क्या समझे, मुझे एक पागल प्रेमी समझे। दीवाना का अर्थ होता है पागल प्रेमी। अपने कहते हैं तू बड़ो दीवाना हो फिर अरे, तो यानी कि पागल प्रेमी। क्या अर्थ होता है? पागल प्रेमी। चलिए आगे देखते हैं कवि क्या कहता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं किसका संदेश लेकर फिर रहा हूँ? मस्ती का संदेश लेकर फिर रहा हूँ। चलिए देखते हैं कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। कवि कहता है कि मेरा मन है वो किससे भरा हुआ है? प्रेम से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? प्रेम से भरा हुआ है। तो वेश का मतलब क्या होता है? वेश का मतलब यानी कि ऐसा वेश धारण करना जिससे हमें पता चल जाए कि ये क्या है। अर्थात जिस प्रकार कोई दूल्हा बनता है तो सर पर टोपी रखता है, पगड़ी पहनता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये दूल्हा है। उसी प्रकार हरिवंश राय बच्चन किसका वेश बनाए हुए हैं? दीवानों का वेश बनाए हुए हैं। किसका वेश बनाए हुए हैं? दीवानों का वेश बनाए हुए हैं। और इस वेश में वो क्या करता है? अपने दिल में प्रेम लेकर के इस संसार में विचरण करता रहता है। क्योंकि देखो आगे, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। निशेष का मतलब होता है पीछे कुछ भी शेष नहीं रहना, अर्थात अमर यानी कि सदा रहने वाली। सदा रहने वाली क्या? मादकता। मादकता का अर्थ होता है नशा। मादकता का क्या अर्थ होता है? नशा। अर्थात ऐसा नशा जो कभी समाप्त नहीं होता। किसका नशा? प्रेम का नशा जो कभी समाप्त नहीं होता। अब कवि कहना चाहता है कि उसके मन के अंदर है ना वो क्या है? एक प्रेम की मस्ती है, और ऐसी मस्ती है कि जो कभी समाप्त नहीं होती। और जहाँ भी जाता है कवि क्या कहता है? ये प्रेम का संदेश सुनाता है। जहाँ भी जाता है कवि क्या करता है? प्रेम का संदेश सुनाता है। कैसा संदेश सुनाता है? प्रेम का संदेश सुनाता है, जिसको सुनकर जग जग यानी कि संसार, अर्थात संसार के लोग। कैसे लोग? संसार के लोग। संसार के लोग क्या करते हैं? प्रेम के संदेश को सुनकर कवि के सामने झूमने लगते हैं, झुकने लगते हैं और मस्ती में लहराने लगते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि किसका संदेश लेकर फिर रहा है? दीवानगी का संदेश लेकर फिर रहा है, मस्ती का संदेश लेकर विचरण कर रहा है। अर्थात कवि जहाँ पर भी जाता है क्या करता है? प्रेम का संदेश सुनाता है, और जिसको सुनकर के लोग झूमने लगते हैं, झुकने लगते हैं और लहराने लगते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का अपना अध्याय कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। आशा करता हूं कि ये व्याख्या आपको समझ में आई होगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अध्याय की ओर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे विनम्र रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।